नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी पिनंगवा शहर में है और एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करा रहा हूं जिनका नाम है हाजी गुलदीन साहब और बड़े मशहूर आदमी हैं इस इलाके के। उनसे मैं थोड़ी सी आज राजनीतिक चर्चा करना चाहता हूँ। मैं जा रहा था यहाँ से निकल के, तो मैंने सोचा आज हाजी जी से मिल लें। तो हाजी जी, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। अरशद भाई, मैं आपका और आपके चैनल का मेवात आज तक का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम, आप हमारे पास आए। अंदाज बेखौफ जुबा मेवात आज तक। आप बताइए, इस इलाके में यानी पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में दो शहर आते हैं, एक पुन्हाना, दूसरा पिनंगवा। तो पिनंगवा शहर के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज, क्योंकि यहीं के आप लोकल बासिंदे हैं। तो यादराम गर्ग की अगर मैं बात करूं तो पिनंगवा शहर में कैसा रुतबा है और क्या कुछ रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? लाला यादराम हमारे बहुत ही प्रिय लीडर हैं। तो पिनंगवा बाजार तो उनकी जो है पूरी रिस्पेक्ट करता है और इज्जत करता है बहुत ज़्यादा। और मेरा जो मानना है, पिनंगवा में तो लगभग लगभग 90% वोट लाला यादराम को ही मिलेंगे। ये आपने पूरे शहर की एक बात बताई कि लगभग 90% वोट लाला यादराम गर्ग को जाएंगे, क्योंकि उनकी जो छवि है वो बेदाग है, ईमानदार है, एक शरीफ आदमी है, हर आदमी के काम भी आता है। अगर मैं बात करूं आपकी कम्युनिटी की, जैसे आप कुरैशी समाज से आते हैं, तो कुरैशी समाज का दबदबा पिनंगवा शहर में शुरू से काफी वोट भी है। तो कुरैशी समाज कहाँ तक आपके साथ जुड़ेगा और कितनी रिस्पेक्ट करता है यादराम गर्ग साहब? कितनी वोट मिल जाएंगे आपके समाज से? मेरा समाज जो है 100% ही लाला यादराम के साथ रहेगा। लाला यादराम साहब जो है भेदभाव वाले इंसान नहीं है। उन्होंने कुरैशी कुरैशी समाज के लिए कभी भी कोई काम आया तो तत्पर रहते हैं, ठीक है, कराते हैं। ठीक है सर। ये आपके समाज की बात होगी कि 100% उम्मीद है कि सभी यादराम गर्ग के साथ रहेंगे। और आपने शहर के जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनके बारे में बता ही दिया कि 90% वो यादराम गर्ग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ और मुस्लिम समाज के लोग दाएं बाएं रहते हैं, क्योंकि पिनंगवा शहर बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगर सबको मिलाकर पूछा जाए, सारे समुदाय के लोगों को, तो फिर कितना आंकड़ा आपको लगता है कि पिनंगवा शहर से कितने वोट हासिल कर पाएंगे अगर चुनाव लड़ा तो? मान लो पोल 70-80% अगर पोल होता है जी। तो तकरीबन 6,000 से लगभग 6,000 करीब पोल होगा। जी। तो उसमें से 5500-5600 वोट लाला यादराम साहब उठाएंगे। आपका आंकड़ा तो वही बता रहा है कि 80 से 90% में जो है लाला यादराम गर्ग अकेले रहेंगे, बाकी में सारे प्रत्याशी रहेंगे। ऐसा क्यों है? अब से पहले तो विधायक रईसा जी और मंत्री इलियास मोहम्मद जी के लिए भी काफी सारी वोट यहाँ से मिलती थी। तो ये इस बार क्या जनता तब्दीली चाहती है? लाला यादराम जो है बेदाग छवि के आदमी हैं, बढ़िया छवि के आदमी हैं, साफ सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। इसलिए हाँ, शहर के लोकल भी हैं, फिर इसलिए जो है ना थोड़ा रुझान जो है अपने की तरफ चलता है। तो हमारा भी जो रुझान है वो यही है कि हमारे अपने हैं लाला यादराम। हालांकि हम उससे पहले रईसा के साथ रहे थे, रईसा को वोट दिलाते थे, रईसा के साथ मेहनत करते थे। लेकिन जब हमारा अपना खड़ा है तो मैं इलियास के साथ नहीं रह सकता, रईसा के साथ रहा था। लेकिन ये अब जब लाला यादराम ने ऐलान ही कर दिया तो फिर हम लाला यादराम के साथ जी से जान से धन माल जो चीज हम पे है कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी कई और सरपंच मेरी रडार पर है जो कि विधायक रईसा खान और मोहम्मद इलियास के साथ कभी रहा करते थे, लेकिन इस वक्त वो लाला यादराम गर्ग मेवाती के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हाजी गुलदीन साहब जो है, मेरे हिसाब से इलाके में बहुत ज्यादा लोकप्रियता भी है, सभी इसको जानते हैं। ये पहले विधायक रईसा खान के साथ रहता था, इस बार सिर्फ इस वजह से कि वो इनके शहर के बासिंदा हैं, यहाँ के लोकल हैं। यादराम गर्ग साहब के साथ वो दिल से समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो आप यादराम साहब के साथ जुड़ चुके हैं हाजी जी, तो किस तरीके से जुड़े हैं? दिल से जुड़े हैं या कैसे जुड़े हैं, बता दीजिए। नहीं सर, हम तो अब सरपंची में भी हम लाला यादराम के साथ थे। लाला यादराम के साथ हमने मेहनत करी, अपना सरपंच बनाया। और
इसमें एमएलए में भी हम जो है लाला यादराम के साथ दिल जान से अपना, मैंने सरपंच में भी अपनी तरफ से अपनी तरफ से जो मदद थी वो पूरी करी, पैसा भी खर्च करा, जान भी, माल भी, सब चीज से। ऐसे ही हम एमएलए में भी लाला यादराम के साथ जी जान से, साथ रहे। धन माल से सबसे साथ हैं। जी, अगर पूछा जाए कि हमारे जो कुरैशी भाई बहन है पिनंगवा शहर में जो रहते हैं आपके समाज के, उनकी लगभग कितनी वोट है पिनंगवा में? लगभग 1200 वोट करीब हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे कोई जानता नहीं है। 1200 वोट का वजूद खुद का रखता है पिनंगवा शहर में। वो बता रहे हैं कि इस बार अगर यादराम गर्ग साहब को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया, और चुनाव तो वो लड़ ही रहे हैं, टिकट मिले या ना मिले, जनता की तो ये मांग भी है और वो कह भी चुके वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन उनकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ाए तो बेहतर होगा। ऐसे में हाजी जी का कहना यह है कि पिनंगवा शहर से तो वो डंके की चोट पर जीत कर जाएंगे। क्या हाजी ऐसे ही? बिल्कुल, 1200 वोट तो हमारी पिनंगवा में है, फिर हल्के में हमारी 22,000 वोट के करीब हैं। जी। लगभग हम सारी वोटों पे हम अपने बिरादरी में जो है चल फिर करके मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लाला यादराम का साथ दें और इनको जिताएँ। जी। कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी भी है, वो कहते हैं कि लाला यादराम गर्ग जो है वो बनिया समाज से आता है, बनिया है। क्या इसको मुस्लिम मतदाता जो भाई बहन वो वोट दे पाएंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये सोच अब आप दिमाग से निकाल दीजिए, बदल दीजिए, क्योंकि जमाना बदल रहा है, साथ में लोगों की सोच बदल रही है। कामा से वर्तमान विधायक नौक्षम चौधरी ने पुनाहना से चुनाव लड़ा था, तो उसके लिए भी लगभग 15,000 जो मुस्लिम मतदाता भाई बहन उन्होंने अपना वोट किया था। तो क्यों नहीं? ये तो आपने बरसों से सुना होगा कि मेव जो है वो बनिया के पास इसीलिए बैठते हैं क्योंकि बनिया जो है उससे जो हमारे पुराने जो बड़े बूढ़े थे वो पैसा ले जाते हैं, उधार भी ले जाते हैं, अपना जमींदारा करते हैं। और जो जमींदार हैं, जो यहाँ का मुस्लिम समुदाय है, उनसे जो हमारा बनिया समाज है उनकी दुकानें चलती हैं, वो उनसे सौदा खरीदते हैं, वो उनसे कमाते हैं, वो उनसे काम चलाते हैं। मतलब बनिया से तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, बनिया समाज से तो बहुत ज़्यादा लगाव रहा शुरू से ही। आज से नहीं, पूर्वजों से ही चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लाला यादराम गर्ग को वोट मुस्लिम समुदाय दे रहा है, और मैं लगातार आपको लोगों का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, सर्वे भी दिखा रहा हूँ। तो ये हाजी गुलदीन साहब हैं, ये भी एक मुस्लिम मतदाता है। इनके साथ लगभग 1000 से 1200 वोट भी हैं। वो भी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी वोट यादराम गर्ग को जाने वाली है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं यादराम गर्ग को लेकर? सर 1000 वोट नहीं, 1200 वोट नहीं, मेरे पास जो ये पिनंगवा की मैं अपनी अगर बात करूँ, जी। तो पिनंगवा में मैं 3 साढ़े 3,000 वोटों पे असर रखता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है। वो तो आपका एक भाईचारा है सबसे। हाँ, बिल्कुल। मैंने अब 1000-1200 वोट केवल कुरैशी भाइयों की बताई थी। हाँ, हाँ, आपने तो हमारी कास्ट की बताई थी, लेकिन बाकी मैं 3,000 साढ़े 3,000 वोटों पे डायरेक्ट ही असर रखता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो आपने बताया कि मैं पहले भाई रईसा के साथ रहता था, विधायक रईसा खान को क्यों छोड़ा और लाला जी को क्यों समर्थन दिया? सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है। अच्छा, ये आपका सवाल बिल्कुल बेहतर सवाल है, बढ़िया सवाल है। जुड़ने का कारण ये देखो, ऐतराज़ हमें ना तो रहीसा से है, ना जी, इलियास से है। जी, या लाला यादराम गर्ग जी, अब पचासों साल से हम जो एक साथ रह रहे हैं, बाज़ार में रह रहे हैं, जी, हिंदुएत क्या, जी, उस चीज़ से हमें कोई लेना-देना नहीं, लेकिन वो हर गरीब के दुःख में, सुख में जो आदमी हाज़िर रहता है, और फिर एक हमारा पड़ोसी है, जी, हमारा अपना है, हमारे घर का है, जी, तो हम उसको छोड़ के देखो किसी के साथ कैसे जा सकते हैं? जी, जी। तो दोस्तों ये हिंदू-मुस्लिम का भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा जब लगाई थी, तो वो इसी बात पर लगाई थी। आज से 450 साल पहले जब कानवा के मैदान में जब जंग हुआ बाबर और महाराणा सांगा के बीच, तो उस वक़्त राजा हसन खां मेवाती दिल्ली और जयपुर के बीच में ये मेवात इलाका आता है। इसके पास सुनहरा अवसर था, अगर वो बाबर के साथ लगता तो वो आज इस मेवात इलाके को एक बड़ा सूबा बनाता, यहाँ के लोग बड़े धनवान होते, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ें ठुकरा करके अपने हिंदू भाई को चुना और कहा कि ये मेरा हमवतनी भाई है और मैं इसका साथ दूँगा। तो बात वही भाई साहब ने कही है कि हिंदू है तो क्या है? मेरा पड़ोसी है, मेरे शहर में रहता है, पचासों साल से एक साथ रहते हैं, तो मैं इसीलिए यादराम गर्ग को ही अपना वोट करूँगा और लोगों से दिलवाऊँगा भी। तो ऐसे में दोस्तों 2024 में विधानसभा चुनाव होगा, यादराम गर्ग का जो संकेत मिल रहा है, पिनंगवा शहर से वो डंके की चोट पर जीत के जाने वाला है।
यहाँ से 80% वोट हासिल करने वाला कोई प्रत्याशी है तो वो लाला यादराम गर्ग है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।